आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है? आइसो मीन्स सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है थ्रू आउट एंटायर। अब वैसे भी हम सब ने एक आइडियल गैस इक्वेशन का नाम सुना है जिसको बोलते हैं पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। तो जब हम वर्क डन का फॉर्मूला लगाते हैं आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए, तो वहां हम यूज करते हैं W इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन V इनिशियल से V फाइनल P dV का। अब PV इज इक्वल्स टू हमने पढ़ा है एनआरटी, तो वहां से P इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाता है? एनआरटी बाय V। सेम यहाँ पे पुट कर दो, तो इस हिसाब से हमारा जो भी कांस्टेंट वैल्यू वो सब निकल जाएगा, यानी कि एन, आर और टी। तो इस हिसाब से हमारा क्या फॉर्मूला बनता है? वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन आर टी एल एन वी एफ बाई वी आई। और इसको अगर तुम प्रेशर के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो तुम वो भी लिख सकते हो, यानी कि W इज इक्वल्स टू एन आर टी एल एन ऑफ पी आई बाई पी एफ। साइन याद रखना माइनस ही रखते हैं हम। अब कई बार तुमको बताया जाता है कि प्रोसेस दो तरह के होते हैं, जो कि एक्सपेंशन और फिर कंप्रेशन, लेकिन तुम्हें यहाँ फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है मेरे बच्चों इंडिविजुअली, क्योंकि जब तुम W इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन आर टी एल एन ऑफ पी आई बाई पी एफ करते हो और वी एफ बाई वी आई करते हो, जो जो भी करना है वो तुम्हारे हाथ पे है, तो उस हिसाब से तुम जब वैल्यूज रखोगे इंटरप्रिटेट करके, तो तुम्हें अपने ही लास्ट में आइदर नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन आ जाएगा, तो तुम उस हिसाब से भी कंक्लूड कर सकते हो। तो अब एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? सिस्टम उस सराउंडिंग पे काम कर रहा है। मेरी बात को ध्यान रखना, सिस्टम उस सराउंडिंग पे काम कर रहा है, इसलिए वहां पे एक्सपेंशन हो रहा है, यानी कि जो तुम्हारा फाइनल वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा होगा, जो कि वर्ड इटसेल्फ सेज एक्सपेंशन का मतलब वही होता है। और वहीं अगर कंप्रेशन की बात करें तो वहां पे तुम्हारा फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से हमेशा ही कम होगा। ऐसा कोई केस हो ही नहीं सकता कि वो कंप्रेशन पे है और उसका वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है फाइनल। तो ये सब इंटरप्रिटेशन की बात है, और इसी चीज पे एक क्वेश्चन छोटा सा पूछ दिया है तुम्हारे नीट में, जिसके अंदर तुम्हें एन की वैल्यू दी गई है, आर की वैल्यू दी गई है, टी की वैल्यू दी गई। और मेरे बच्चों ध्यान रखना, टी जो वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं वो केल्विन में रखते हैं, नॉट इन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। केल्विन में करते हैं, इसीलिए यहाँ टेम्परेचर को जो 25 हमारा था उसको 273 में जोड़ दिए हैं, तो हमारा केल्विन में कन्वर्ट हो चुका है। पी आई और पी एफ दे रखा है, और हमें फॉर्मूला भी बहुत अच्छे से पता है कि W इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्या? एन आर टी एल एन पी आई बाई पी एफ। तो सेम रख दो और वैल्यूज रख दो और कैलकुलेट कर दो। सेम चीज तुम्हारे एनसीईआरटी में भी एज इट इज लिखा हुआ है। तो मेरे बच्चों कीप प्रैक्टिसिंग, एंड आरडी मेडिकोस तुम्हारे साथ है, और एनसीईआरटी को मूल मंत्र बनाओ और प्रैक्टिस करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।